दोस्तों, सारी सृष्टि एक नियमित अनुशासन में बनी हुई है। सूर्य के प्रभाव से चलने वाले इस संसार में प्रत्येक दिन के अंतर्गत संध्या काल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने भारतीय संस्कृति में त्रिकाल संध्या का विधान किया था। प्रत्येक दिन प्रातःकाल की संध्या में हमारा स्वर प्रकृति के अनुकूल चले तो हम शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अनेक आश्चर्यजनक सफलताओं का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हर महीने के प्रत्येक दिवस की शुरुआत में स्वर योग के अनुसार अपना स्वर प्रारंभ करके प्रकृति के सप्त चक्र के साथ तारतम्य बिठाने की जानकारी दी जा रही है। भारतीय काल गणना में एक महीने में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। प्रथम पक्ष को कृष्ण पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को शुक्ल पक्ष बोला जाता है। दोनों ही पक्षों में प्रत्येक दिन को तिथि बोलते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। यह नाम हर पक्ष में 14 दिन की तिथियों के एक समान होते हैं। वहीं कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या एवं शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों, एक पक्ष की 3 तिथियों में प्रातःकाल एक ही स्वर चलता है। उसके उपरांत अगली 3 तिथियों में दूसरा स्वर चलेगा। उसी प्रकार अगले 3 दिन पहला वाला स्वर प्रातःकाल चलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को सूर्य स्वर प्राकृतिक रूप से चलेगा, तो प्रतिपदा सहित 3 दिन सूर्य स्वर ही प्रातःकाल आपके जागरण के समय चलेगा। अर्थात प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सूर्य स्वर चलेगा, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को चंद्र स्वर चलेगा। अगली 3 तिथियों में अर्थात सप्तमी, अष्टमी, नवमी को फिर से सूर्य स्वर चलेगा। उसके उपरांत फिर अगले 3 दिन स्वर बदल जाएगा और दशमी, एकादशी, द्वादशी को चंद्र स्वर चलेगा एवं त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या को सूर्य स्वर चलेगा। आइए अब जानते हैं कि योग विज्ञान के अनुसार किस पक्ष में कौन सी तिथि को आपका प्रातःकाल जागरण करते समय स्वर चलना चाहिए। देखिए, महीने का प्रथम पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब आप जागरण करें तब आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को चंद्र स्वर, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को सूर्य स्वर और दशमी, एकादशी, द्वादशी को जागरण के समय चंद्र स्वर एवं त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को सूर्य स्वर चलना चाहिए। अब जानते हैं कि शुक्ल पक्ष में किस तिथि को कौन सा स्वर चलना चाहिए। दोस्तों, स्वर योग के अनुसार बताया गया है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को चंद्र स्वर चलना चाहिए। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को सूर्य स्वर चलना चाहिए। ऐसे ही सप्तमी, अष्टमी, नवमी को चंद्र स्वर एवं दशमी, एकादशी, द्वादशी को सूर्य स्वर चलना चाहिए और त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को चंद्र स्वर चलना चाहिए। प्रातःकाल पर चलने का तात्पर्य ये नहीं कि प्रातःकाल के संपूर्ण वेला में एक ही स्वर चलेगा। एक स्वर मात्र एक ही घंटा चलता है, जैसा कि आप सभी को पिछली वीडियोस में बताया जा चुका है कि एड़ा और पिंगला 2.5 घड़ी यानी 1 घंटे चलकर बदल जाते हैं। यदि 1 घंटे तक आपका बायां स्वर चलेगा तो उससे अगले 1 घंटे आपका दायां स्वर चलेगा। अब प्रश्न उठता है कि हमें यह पता चल गया कि कौन सी तिथि में प्रातःकाल की वेला में जागरण करने पर कौन सा स्वर चलना चाहिए। अब हम इससे लाभ कैसे उठा सकते हैं। दोस्तों, स्वर योग में प्रातःकाल की वेला में हर तिथि को कौन सा स्वर उदय होना चाहिए
यह स्पष्ट किया गया है। देखिए, आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागें और अपना स्वर देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। यदि स्वर योग के अनुसार इस तिथि को आपका स्वर नहीं चल रहा है, तब आप समझ लें कि आपका शरीर प्रकृति के अनुकूल नहीं है, अर्थात आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी है। यदि आपका तिथि के अनुसार स्वर सही नहीं चल रहा है तो आप उस स्वर को तत्काल बदल लें। जैसे कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आपका बायां स्वर अर्थात एड़ा नाड़ी चलनी चाहिए, ऐसा स्वर योग में बताया गया है। अब आप इस तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में जागें और आपने देखा कि आपके बाएं स्वर के स्थान पर दायां स्वर चल रहा है, तो ऐसे में आप अपना स्वर बदल लीजिए। स्वर बदलने के लिए आपको जो स्वर चलाना हो उसके विपरीत करवट लेकर लेट जाएं। बायां स्वर चलाने के लिए आपको दाहिने करवट लेटना चाहिए और दाहिना स्वर चलाने के लिए आपको बाएं करवट लेटना चाहिए। इस प्रकार लेटने से आपका स्वर कुछ क्षणों में ही परिवर्तित हो जाएगा। स्वर के अनुकूल परिवर्तन करने के उपरांत ही बिस्तर से आपको प्रत्येक दिन उठना चाहिए। प्रातःकाल जागने पर स्वर योग में बताई गई तिथि के अनुसार आपका विपरीत स्वर होने पर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष तौर पर सजग हो जाना चाहिए और अपनी दिनचर्या एवं आहार विहार में खान पान में सुधार कर लेना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक दिवस की तिथि में स्वर योग के अनुसार प्रातःकाल अपना स्वर प्रारंभ करने से आपकी शारीरिक ऊर्जा शक्ति समस्त सृष्टि में प्रवाहित ईश्वरीय शक्ति से तारतम्य बिठाकर आपको सुख, स्वास्थ्य, संपदा, ध्यान, आध्यात्म एवं अनगणित आश्चर्यजनक सिद्धियों से लाभान्वित कर देंगे। दोस्तों, तिथियों के अनुसार स्वरों को चलाने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जागरण करना है। वर्तमान में बहुत सारे लोग सूर्य उदय के बाद जागरण करते हैं। अगर आपको योग साधना प्रारंभ करनी है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना होगा। स्वर विज्ञान के अनुसार प्रत्येक तिथि में प्रातःकाल स्वर उदय होने का विज्ञान ब्रह्म मुहूर्त में जागरण काल को ही बताया गया है। यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त के उपरांत जागरण करने पर आप अपने स्वर का परीक्षण करें और उसे बदल लें, तब उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। योग साधना करने वाले साधक को प्रातःकाल की अमृतमयी ब्रह्म मुहूर्त बेला में ही नित्य जागरण करके संध्या उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही।